Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे आपको भगवती कमला की पूजा से आप सभी प्रकार के कौशल का विकास और समृद्धि का विकास पा सकते हैं। तो कैसे भगवती माँ कमला की उपासना करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, दिन शनिवार। आज अमावस्या दोपहर 1:01 तक, अनुराधा नक्षत्र 10:48 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:11 से 10:32 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं माँ कमला की। माँ कमला की पूजा से विद्या और कौशल में विकास होता है। सनातन की माने तो मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कमला जयंती यानी आदिशक्ति की उपासना का पहला दिन होता है। आदिशक्ति के 10 जो उग्र और सौम्य अवतार हैं, प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। उन शक्तियों में अधिष्ठात्री देवी माँ कमला है और इसी में उनका 10वां अवतार है कमला। देवी कमला भाग्य, सम्मान और परोपकार की देवी है और सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहती है। उन्हें भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति के रूप में माना जाता है। कहते हैं माँ कमला की पूजा से विद्या और कौशल का विकास होता है, धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है और साथ में संतति प्राप्त करने वाली यदि इनकी पूजा करें तो संतति की रक्षा भी होती है। कुल मिलाकर के माँ कमला की उपासना से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। ये मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है ये कमला जयंती। और साथ में इस व्रत में हम भगवती महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। कमला के रूप में भगवती अवतरित हुई थी इस दिन। देवी के 10 महाविद्याओं में एक है कमला और 10 विद्याओं में 10वां स्थान कमला का है। देवी कमला माता लक्ष्मी का स्वरूप है। देवी कमला की उपासना से सभी प्रकार के काम्य कर्मों की वृद्धि होती है। धन ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार की ऊर्जा इसमें प्राप्त होती है। देवी कमला भगवती हरि के दिव्य हैं और हरि के करीब हैं, दिव्य शक्ति है। देवी कमला की पूजा से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जो देवी कमला की उपासना करते हैं उन्हें सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। कहते हैं संतान की रक्षा करने वाली देवी भी कमला है, इसलिए गर्भवती महिलाएं भी बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करती हैं। आइए अब कमला जयंती में कैसे भगवती का पूजन करें। सबसे पहले तो जल्दी से सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, फिर माँ कमला का आवाहन करें। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः ऐसा प्रार्थना करके भगवती कमला की अष्टलक्ष्मी के रूप में आवाहन करें, फिर उनका श्रृंगार करें, फिर षोडशोपचार से भगवती का पूजन करें। लाल फूल चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके और फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नियमित मतलब दिन भर भगवती के नाम का जाप करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन फिर पूरा गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका इत्यादि की पूजा कर कमला की पूजा करके भोग चढ़ावे और फिर हवन करना चाहिए। हवन कमल गट्टे और लौंग साथ में दशांग से करें तो ये सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो चलिए, आपने जान लिया कि कमला की उपासना से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। अब हमारे साथ हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर है मधुलता जी। मधुलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। हाँ, मेरी बेटी एक शीतल नाम है। 3 जून रात को 3:15 पे 1975 बड़ौदा में पैदा हुई है, गुजरात में। इसकी न तो शादी हुई है और कैरियर के लिए बताओ। एक बार फिर से तारीख बताएं। 3 जून 1975, समय 1975, समय 3:15 रात के।
अभी पढ़ाई क्या की है इन्होंने? MA BEd किया है और लॉ है, प्रैक्टिस करती है पर प्रैक्टिस भी नहीं चल रही है। चलिए, ये बेटी है आपकी? हाँ बेटी है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्मलग्न मेष राशि, इसकी कुंभ है, इसके बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। सवाल यह है कि सप्तमेश शुक्र हैं और चौथे स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शादी में यही एक परेशानी हो सकती है कि शनि तीसरे स्थान में, इसके चलते शादी करने में या शादी होने में थोड़ी सी परेशानी। तीसरे स्थान के शनि, 12वें स्थान के मंगल विवाह में बाधा कारक। यदि विवाह करना ही हो तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 2022 अप्रैल से पहले इनकी शादी हो जाएगी यदि इन्होंने प्रयास किया तो। तीसरी बात है कि प्रोफेशन कैसा रहेगा। शनि की अंतर्दशाएँ चलेंगी तो केतु में शनि का अंतर अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगा, मतलब आने वाले 1 वर्ष के भीतर इनका करियर भी काफ़ी शानदार रहेगा। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं और साथ में एक 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर कीर्ति जी हैं। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, जोर से बोलेंगे। जी, मेरा नाम कीर्ति ठाकुर है। जी जी, मेरी जन्म तिथि 30 जून 1986 है। 86? जी हाँ, 86। और मेरा जन्म सुबह 5:30 बजे का है। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी सवेरे 6:30 बजे का? नहीं, सुबह 5:30, 5:30। और जन्म तारीख एक बार फिर से बता दें। 30 जून 1986। 86? यस, 86। जन्म स्थान? जबलपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरी जॉब के बारे में पूछना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं होगी, और दूसरा मेरी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना था। इसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझे साथ नहीं रखते हैं। हस्बैंड साथ नहीं रहते? जी नहीं रखते नहीं हैं हमको साथ में। मेरा 2 साल का बेटा भी है। चलिए ये देखते हैं मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। आपका जन्मलग्न मिथुन है और आपकी राशि मीन है। अप्रैल 2022 के बाद आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन के योग बन सकते हैं। राहु से दृष्ट है सप्तम भाव, इसलिए मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं। जहाँ तक सवाल करियर का है, 11वें स्थान में राहु के कारण करियर में परेशानी है। मगर एक बात तय रहा कि भाग्य स्थान में पड़े हुए बृहस्पति के कारण आपको नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी। राहु की अंतर्दशाएं अगस्त 2021 के बाद खत्म हो गई, मतलब अब आपको प्रयास करना चाहिए। आने वाले 4 महीने के भीतर आपको एक शानदार नौकरी मिलेगी और आगे चल करके मैरिटल लाइफ बहुत अच्छा होगा, इसकी मैं गारंटी नहीं देता। मगर आपकी मैरिटल लाइफ किसी किनारे जरूर चढ़ जाएगी, ये बात तय है। मतलब कहीं ना कहीं इसका निर्णय आपको हो जाएगा, क्योंकि शनि की अंतर्दशाएं चलने वाली हैं। कुछ बड़े डिसीजन आप लेने की इस स्थिति में आ चुकी हैं। हाँ, यदि किसी प्रकार का कोई लकी स्टोन पहनना हो तो क्या पहने? आपके लिए लकी स्टोन है 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल। इसके अलावा शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। अपनी लड़की के बारे में पूछना था। बेटी के बारे में? 12 साल की है। बेटी के बारे में 2009। तारीख बताएं। 10 जुलाई, तारीख 10 जुलाई 2009, 7वां महीना। समय सुबह 4 बजे जन्म। सवेरे का 4 बजे? 10 जुलाई 2009 सुबह 4 बजे हुई है पैदा। जन्म स्थान? रायपुर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसका भविष्य कैसे रहेगा? पढ़ाई, अभी 12 साल की है वो। अभी किस क्लास में बच्ची? कैसे रहेगी, आगे कैसे होगा? अभी किस क्लास में है? अभी 7th क्लास में है। चलिए आइए देखते हैं 7th क्लास में बेटी है, कैसा रहेगा कैरियर। इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन है, इसकी जो राशि है वो मकर है, इसके द्वितीय चंद्रमा 8वें स्थान में राहु से आक्रांत है, तो ग्रहण योग बनता है। इसके चलते जीवन में थोड़ा संघर्ष संभव। भाग्य इस तीसरे स्थान में बैठे हैं, इसलिए भाग्य से काफ़ी ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। 12वें स्थान में मंगल है, तो मुझे ऐसा लगता है संघर्ष भी काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? ये नहीं चाहिए कि ये आगे चल करके चूँकि अभी क्लास 7 में है और तो एक पन्ना और एक ऊपर इन्हें याद से पहना सकते हैं। ये बच्ची यूँ तो कह
कह सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है, मगर इसको अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे हर व्यक्ति को करना पड़ता है। इस समय जो दशाएं चल रही, राहु की महादशा में राहु का अंतर समाप्त हुआ, गुरु का अंतर चल रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि 2021 से लेकर 3 साल अगर हम जोड़ दें तो 2024, और इस समय शनि के अंतर दशाएं चलेंगी। बच्ची मैथ्स लेगी, मैथ साइंस लेकर के और आगे अपनी पढ़ाई करेगी, बहुत अच्छा करियर रहेगा। हालांकि शनि के अंतर दशाओं में थोड़े से व्यवधान आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसे बहुत गंभीरता से आने वाले 3 सालों में पढ़ाई करनी होगी। क्या करना चाहिए इस बच्ची को आने वाले दिनों में? शनि का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे फायदा होगा। हमारे साथ कॉलर है मनीष जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी कल्याण, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पुत्र के बारे में मालूम करना है सर। जी किसके बारे में? पुत्र सर। हाँ, पूर्ण नाम नो नरका दस्मुत पितृमंत्राय ते सुता। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 10 नवंबर 2001। फिर से बताइए। 10 नवंबर 2001। और जन्म समय? सुबह 7:14। और जन्म स्थान? पटना सर, बिहार। प्रभु क्या जानना है? सर इसमें अभी प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है सर, ये इंजीनियरिंग के लिए सर। इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष, विषय? लेकिन सर पढ़ाई की प्रति इसकी रुचि जग नहीं रही है सर। इसमें आगे का सर पढ़ाई की प्रति इसकी रुचि जग नहीं रही है, पढ़ाई की प्रति सर। आगे का क्षेत्र करियर कैसा है सर, और बेहतरी के लिए क्या उपाय करें सर? बात समझ में नहीं आई है। सर ये पढ़ाई के प्रति इसकी रुचि नहीं जग पा रही है सर, तो सर आगे बेहतरी के लिए क्या उपाय करें सर? इसका करियर कैसा है सर? चलिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसा कुछ समझ में, आगे करियर कैसा रहेगा? इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी राशि मिथुन है, इसका तृतीय बृहस्पति पंचम स्थान में, दशम स्थान में मंगल है, एकाग्रता थोड़ी सी कम है, और इसको एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु के अंतर दशा चल रही है, यानी 2019 से इसकी चित्त की एकाग्रता बिल्कुल अच्छी नहीं। जुलाई 2022 तक इसी तरह से रहने वाली है। जुलाई 2022 के बाद में इसका समय पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर होगा, और उसके बाद का समय और भी बेहतर होगा। बुध की महादशा शुरू हो जाएगी, तो फिर उसके बाद उसका करियर बहुत अच्छा रहेगा। सवाल ये है कि इस बच्चे का आगे करियर कैसा रहेगा? तो आने वाले जुलाई 2022 तक आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु छठे स्थान में है और चंद्रमा राहु से आक्रांत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अधिक फ्रेंडशिप होना, या बहुत अधिक अनेकाग्र होना, डाइवर्ट होना, डिस्ट्रैक्शन होना, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ सकती है। इस समय राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक इस बच्चे के लिए 2 बार करा लें 6-6 महीने में, बकाया इसका जीवन काफ़ी बेहतर रहेगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं विक्की। विक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है कि अनुपमा जी से बात करनी पड़ेगी। अनुपमा जी बताइए क्या जानना चाहती हैं? बेटे के बारे में पूछना चाहते हो? जी बताइए फटाफट। अनुपमा की 23 जनवरी 1991, टाइम शाम का 3 और 4 के बीच में, दिल्ली का स्थान। और दूसरा बेटे के बारे में पूछना है, उसका 14 मई नहीं हो पाएगा। एक ही स्क्रीन है, एक साथ 2-3 नहीं हो पाते। ठीक है। अनुपमा की एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर से बता दें। 30 जनवरी 1991। 20 या 30? 30 जनवरी। अच्छा, और समय? समय 3 और 4 के बीच में है सर। दोपहर में, रात में? शाम के समय। और जन्म 3 और 4 के बीच। जन्म स्थान दिल्ली। जी बताइए क्या जानना चाहती है? उनकी नौकरी के बारे में पूछे, नौकरी में कुछ गड़बड़ है, दूसरी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कामयाब मिलेगी कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं, नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, कामयाबी मिलेगी कि नहीं। इनका जन्म लग्न मिथुन राशि, इनकी कर्क है, इनके भाग्य शनि है, अष्टम स्थान में है, राहु से आक्रांत है, तो ज़्यादातर नौकरियां विवाद के कारण छूट सकती हैं। सवाल ये है करना क्या चाहिए? तो इन्हें एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनना चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही, राहु की अंतरदशा चल रही, दिसंबर 2022 तक लगातार राहु की अंतरदशाएं चलेंगी। राहु इनकी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में है, तो ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और अनेक प्रकार की परेशानियों की वजह हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर कैलाश जी हैं। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ पंडित जी, मुझे बताइए, मेरी जन्म तारीख है 26/8/1970। समय? सवेरे 7:50। जन्म स्थान? बैतूल, ढोडरा महार। बैतूल? ये कहाँ पड़ता है? MP।
बैतूल बैतूल ही तो बोला जी। क्या जानना चाहते हैं? मैरिज लाइफ के विषय में बताइए पंडित जी। मैरिड लाइफ या मैरिज लाइफ? मैरिज मैरिज शादी। शादी हुई है कि नहीं? 98 में हुई थी हमारी। हाँ। आगे की हमारी लाइफ कैसी रहेगी, और मेरी पत्नी आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, उनके जवाब दीजिए। अच्छा, बहुत प्रणाम बढ़िया। पंडित जी। चलिए, हाँ प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो आपको बधाई दे दें, आपकी शादी बढ़िया, पति आपको बहुत अच्छे मिले। बताइए क्या जानना चाहती हैं? थैंक यू। मुझे गुस्सा बहुत अधिक आता है पंडित जी, और मुझे कोई संतान नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कन्या है और उनकी जो राशि मिथुन है, पंचमी शनि अष्टम स्थान में बैठे हैं, संतत्यावरोध है और शनि के कारण है। कई बार इसके चलते स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं और इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जहाँ तक सवाल संतान का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सप्तमी शनि से आक्रांत होने के कारण मैरिटल लाइफ में इसीलिए थोड़ी सी बहुत खटपट बनी रहती है, क्योंकि ये खड़ाष्टक बनाता है अपने स्थान से, और शनि से आक्रांत होने के कारण मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी परेशानी। अब सवाल ये है कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। तो आप दोनों विधिवत अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं श्रवण नक्षत्र में, किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में, किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में बैठ करके मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना के साथ अज्ञात पितरों का श्राद्ध करें। फिर रुद्राभिषेक करें, सर्व श्राद्ध करें और उसके बाद लगातार 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करें, आहार का संयम रखें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जहाँ तक सवाल विवादों का है, तो थोड़े बहुत विवाद आपके चलते रहेंगे। सवाल, आपके पति को क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए। यदि हो सके तो 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करना चाहिए। इनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। चलिए, अब हमारे साथ अगली कॉलर है रोहिणी। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी, मेरा व्यापार किया हुआ पैसा अभी तक वापस नहीं मिला। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8/5/1971। 8/5/1971 और समय बता दें। दिन के 1:30 बजे। हैं? 1:30 बजे। जन्म स्थान? रायगढ़। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? मेरा पैसा वापस नहीं मिलता है। काम तो सही चलता है पर पैसा फंस जाता है पंडित। क्या काम करते हैं आप? जी, मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है। कुकिंग का? ट्रांसपोर्टिंग का। ट्रांसपोर्टिंग का काम है। चलिए, ट्रांसपोर्ट का काम है, पैसा नहीं मिलता। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो कन्या है। आपका सप्तमी शनि है और वो दशम स्थान में बैठ करके सप्तम स्थान को बाधित करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपके एसोसिएट्स जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं और उसके चलते आपको बार बार परेशानियां आती हैं और कुछ आप में आत्मबल भी नहीं है। शायद आप अपने कामों को कंफर्ट जोन में करना चाहते हैं, शायद आसानी से आपके काम नहीं होने वाले। ये बात आपको अभी तक समझ में नहीं आई। अगर आप लगातार फॉलोअप दें तो निश्चित तौर पे आपके पैसे भी मिलेंगे, व्यापार भी अच्छा चलेगा और आपका जीवन काफ़ी अच्छा चलेगा। बस करना एक छोटा सा काम है कि जिसे भी आप व्यापार करें उसे लगातार फॉलोअप देते रहें, प्यार से फॉलोअप दें। पैसा चाहिए, आपको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा क्या आध्यात्मिक उपाय करना चाहिए? चूँकि आपके शनि सप्तमेश होकर के नीचस्थ होकर के बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, तो आप निश्चित तौर पर फायदे में रहेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जी। तो अब आप लोगों से विदा लेने का समय, जाते समय वही एक बात कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं, इसलिए कोरोना की सावधानियां लगातार बरतते रहें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहते हैं तीसरा वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, या तो तीसरा वेरिएंट खराब होगा या नहीं होगा, मगर अगर आप सावधान रहें तो आप निश्चित तौर पर देश, दुनिया और अपने परिवार को बचा पाएंगे। कोशिश करें। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो आप डायल करें प्रिया शरण त्रिपाठी जी का नंबर, और उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करना होगा। नंबर हासिल हो जाए तो कॉल करें। दोस्तों 4 और 5 यानी आज और कल लगातार मैं किसी काम में व्यस्त रहूँगा, इसलिए कोशिश करें 6, 7, 8 इसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 9, 10 फिर व्यस्त होऊंगा, 9, 10, 11 और फिर 12 के बाद आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप खुश रहें, मस्त रहें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।